हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पी के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एच पी सेट 2020 के फर्स्ट पेपर की। इस जो वीडियो में वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा पेपर सेकंड, सब्जेक्ट अपना जो है हमारा ज्योग्राफी। तो उसका क्वेश्चन पेपर और आंसर जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, इसमें जो है टोटल जो क्वेश्चन हमारे पास आते हैं वो आते हैं 100 क्वेश्चन। और प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होता है, यानी कि 200 मार्क्स का जो है सब्जेक्ट पेपर हमारा रहता है। फर्स्ट पेपर का मैं बता दिया था आपको कि उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं और 100 मार्क्स जो है उसके टोटल रहता है। और टोटल जो हमारे बनते हैं वो 300, और 300 में से जो क्या है इस जो एग्ज़ाम की है वो मेरिट लिस्ट बनती है, कट ऑफ बनती है। तो देखिए, इसमें जो है फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो था अर्थक्वेक से। कथन दे रखे थे फर्स्ट और सेकंड। कथन फर्स्ट है, पी तरंग का भूकंप छाया क्षेत्र एस तरंग से अधिक है। कथन दो दे रखा है, एस तरंग का भूकंप छाया क्षेत्र पी तरंग से अधिक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 2, केवल 2, यानी कि सेकंड सही है लेकिन फर्स्ट जो है वो गलत है। नेक्स्ट वन इज, निम्नलिखित में से कौन सा युगम मरुस्थल और देश महाद्वीप का सही मेल नहीं है। तो ये जो यहाँ पे दे रखा है, तो इसका जो राइट आंसर जो है वो है थर्ड। मोजावे जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है ये मरुस्थल। गोबी मरुस्थल जो है मध्य एशिया में। ग्रेट विक्टोरियन जो है ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन सोनेरन जो है वो पश्चिम एशिया मरुस्थल में नहीं है। नेक्स्ट है, रात के समय पहाड़ की ढलान से बहने वाली ठंडी और घनी हवा को निम्न प्रकार से जाना जाता है, यानी कि कौन से नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है कैडोबेटिक विंड। कैडोबेटिक विंड जिसको हम क्या कहते हैं, घाटी समीर भी कहते हैं। नेक्स्ट है, किस वायुमंडल परत में ओजोन परत होती है। ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, समता मंडल जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, कथन यहाँ पे भी दे रखे हैं। कथन फर्स्ट जो है वो पश्चिमी पवने उपोष्ण या कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी से उपोष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर प्रभावित होती है। सेकंड जो दे रखा है, पश्चिमी पवने उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश तक ऊष्मा और नमी के परिवहन का स्रोत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो केवल एक, यानी कि एक सही है लेकिन जो दूसरा जो है वो गलत है। उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के खालिस्तान यहाँ पे दे रखा है। तट पर पूरे पूरे साल व्यापारिक पवने अंतरा अपतटीय होती है, ये होते हैं पश्चिमी। उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के खालिस्तान तट पर पूरे साल व्यापारिक पवने जो है वो अपतटीय होती है, तो ये होती है पश्चिमी तटों से। निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए, मिस्ट्रॉल जो है वो फ्रांस की है। बोरा जो है इटली और ग्रीस के तटों के साथ चलती है। हर्मट जो है अफ्रीका के पश्चिमी तट पर चलती है। और बिलजार्ड जो है ये अफ्रीका की नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, नमी वाली हवा के मार्ग में खड़े पहाड़ों के कारण होने वाली वर्षा को निम्न में से किस वर्षा के नाम से जाना जाता है। यानी कि नमी वाली हवा के मार्ग में खड़े पहाड़, इस तरह का अगर पहाड़ है तो इधर से हवा जा रही है, इसमें क्या है मॉइस्चर भी है, वाली वर्षा को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो जब इस तरह से बादल, यहाँ पे बादल बनेंगे फिर रेनफॉल होती है इस तरह से, तो उसको कौन सी वो जानी जाएगी, ओरोग्राफिक रेनफॉल, यानी कि पर्वतीय वर्षा। उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों की बारिश का मुख्य कारण क्या है। यानी कि आजकल जो नॉर्थ इंडिया में जो क्या है, नॉर्थ वेस्ट जो इंडिया है वहाँ पे जो बारिश हो रही है उसका जो कारण क्या है, यानी वो होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, हिंदी में जिसको बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट वन इज, समशीतोष्ण चक्रवात फ्रंटोजेनेसिस के परिणाम है। कथन सेकंड जो इसके बारे में दे रखा है, समशीतोष्ण चक्रवात गर्म महासागरीय स्तों में स्थित होते हैं जिनमें समुद्र की सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, केवल एक इसका सही है कि भाई ये जो चक्रवात वो क्या है, फ्रंटोजेनिस के परिणाम है। लेकिन समशीतोष्ण चक्रवात गर्म महासागरीय स्तों में स्थित होता है जिनमें समुद्र के सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होता है, ये गलत है। ये समशीतोष्ण में नहीं होता, ये उष्ण चक्रवात में होता है। नेक्स्ट वन, यहाँ पे जो है जलमार्ग दे रखे और नदी दे रखा है, उसका आपने जो क्या है मिलान करना था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड। थर्ड में तो क्या है, फर्स्ट का थर्ड होगा। नेशनल वाटरवे जो फर्स्ट है वो प्रयागराज हल्दिया के बीच है। बी जो है बी का जो है वो फर्स्ट होगा। सेकंड जो है सदिया धुबरी से है, से धुबरी तक है। सी का 2 जो है वो है नॉर्थ वेस्ट, सॉरी, थर्ड का जो है वो होगा 2 कोटापुरम से कोलम। और
नेशनल वाटरवे 12 जो है वो है अस्सी नदी में। नेक्स्ट वन इज सिद्धांत या परिकल्पना यहाँ पे दे रखी थी, और एक तरफ जो है वो साइंटिस्ट दे रखे हैं, तो उनको जो आपने सुमेलित करना था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है पूछा था कि कौन एक सुमेलित है, तो ये जो है केवल बी इसका राइट आंसर है, ये सुमेलित है, बाकी सब जो है वो गलत है। एंटीपोड नामक पत्रिका किससे संबंधित है? एंटीपोड जो है वो रेडिकल जो ज्योग्राफी है, रेडिकल जो भूगोल है उससे संबंधित है। ये एंटीपोड नामक पत्रिका किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्ञान के एकमात्र स्रोत के रूप में विज्ञान और वैज्ञानिक पद्धति पर जोर देने वाला विशेष दार्शनिक आंदोलन कौन सा था? वो था पॉजिटिविज्म में, जिसमें क्या है प्रत्यक्ष दर्शन को यानी कि जो वैज्ञानिकतावाद को जो क्या है वो बढ़ावा दिया गया था। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 15। मनुष्य को एक प्रेरित सामाजिक प्राणी के रूप में देखा जाता है जिसमें निर्णय और कार्य उसके संज्ञान द्वारा किए जाता है और उसके स्थानिक वातावरण के संज्ञान द्वारा कार्यों की मध्यस्थता की जाती है। यह मूल दर्शन है। ये किसका है? वो है व्यवहारवाद का, बिहेवियरिज्म जो है उसका है। नेक्स्ट वन इज एंथ्रोपोलॉजी ज्योग्राफी पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी फ्रेडरिक रेडजेल ने, उनकी प्रमुख जो पुस्तक थी। सामान्य और क्षेत्रीय भूगोल के बीच अंतर करने वाला पहला जर्मन भूगोलवेत्ता था। सामान्य और क्षेत्रीय भूगोल के बीच जो क्या था वो क्या था? रिचोथन ने। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 16 था, ये 17 था। क्वेश्चन नंबर 18 है द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप के प्रकाशन के साथ परिदृश्य या लैंडस्केप शब्द किसने पेश किया था? ये जो है वो क्या था? कार्ल ओ सावर ने। द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप भी पूछा जाता है कि ये जो है शब्द या मतलब किसने प्रयुक्त किया था? ये कार्ल सायर ने। और कभी जो है ये लैंडस्केप भी पूछ लिया जाता है के साथ परिदृश्य लैंडस्केप, मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप के साथ परिदृश्य किसने प्रस्तुत किया था? ये क्या था? कार्ल सायर ने। नेक्स्ट है यहाँ पे जो है करंट्स दे रखी है, तो एक और जो क्या है ओशंस दे रखे हैं, उनको आपने मैच करना था। लेब्राडोर ठंडी और अटलांटिक महासागर, हम्बोल्ट ठंडी प्रशांत महासागर, क्यूरोशिवा गर्म अटलांटिक महासागर, आयोशिवा गर्म और प्रशांत महासागर। तो इसमें जो है सुमेलित कौन से? केवल एक और दो जो क्या है वो सुमेलित है। लेब्राडोर जो है वो ठंडी है और अटलांटिक महासागर में है, बिल्कुल सही है ये। हम्बोल्ट जो है वो भी ठंडी है और प्रशांत महासागर में, ये भी सही है। लेकिन ये जो है क्यूरोशिवा जो है ये भी गलत है, ये प्रशांत महासागर में। और आयोशिवा गर्म नहीं है, ये ठंडी है। तो इस तरह से जो क्या है इसका जो राइट आंसर जो है वो सी होगा। नेक्स्ट वन मृदा स्तरों के संबंध में, स्तरों यानी कि लेयर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैविक स्तर ओ द्वारा निर्दिष्टित होता है जो कि खनिज स्तर के ऊपर पाया जाता है। स्तर एक खनिज स्तरों में सबसे ऊपर स्थित होता है जिसके बाद बी, सी और ई आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो केवल ए, यानी कि ए सही है, बाकी जो ये सेकंड जो है वो गलत है। नेक्स्ट वन इज 21। वह धारा जो प्रारंभिक धारा के समान ही उसी दिशा में बहती है लेकिन जो एक नए आधार स्तर की प्रतिक्रिया में विकसित होती है उसे क्या कहते हैं? न्यूनावर्ती अपवाह। न्यूनावर्ती अपवाह वह धारा जो प्रारंभिक धारा के समान है उसी दिशा में बहती है लेकिन जो एक नए आधार स्तर को प्रतिक्रिया में विकसित करती है, नए आधार, तो उसको कहते हैं न्यूनावर्ती अपवाह तंत्र भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच स्थित होता है। इनमें आपने सही बताना था। सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है। चंद्रमा किसके बीच होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच। ये सन है, ये अर्थ है और ये क्या है? मून है। तो ये मतलब बिल्कुल सही है। सेकंड है चंद्र ग्रहण में पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच स्थित होती है। चंद्र ग्रहण में क्या होता है? पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है, ये भी सही है। तो केवल मतलब ये जो है वो दोनों सही है, इसका राइट आंसर जो है वो सी होगा। नेक्स्ट है केंद्र स्थल सिद्धांत में परिवहन सिद्धांत से संबंधित के मूल्य क्या है? के मूल्य जो है इन्होंने यहाँ पे जो ऑफिशियल आंसर की जो है HPPSSC जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उन्होंने जो रिलीज़ की उसमें जो आंसर जो इन्होंने बताया वो 7 बताया, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका जो राइट आंसर जो आना था वो आना था 4। इसका जो राइट आंसर जो है 4 आएगा। जो 7 जो है वो प्रशासनिक सिद्धांत है, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल है। और 3 जो है वो बाजार सिद्धांत है और परिवहन सिद्धांत जो है वो 4 होगा। तो इसका जो राइट आंसर जो है वो सी के अपेक्षा जो है वो डी होना चाहिए था। अब पता नहीं उन्होंने क्या सोच समझ के क्या आंसर की रिलीज की होगी, वो वही जाने उनका वो। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो 4 होगा। निम्नलिखित में से कौन से
निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी, ये ब्रगनॉन्स ने दी थी। एकाधिक नाभिक थ्योरी हैरिस और उलेबान ने दी थी। सेक्टर थ्योरी जो है जी के जीफ ने दी थी, ये गलत है। और प्राइमेट सिटी जो है वो जेफरन ने दी थी। तो इसका जो क्या है, इसका भी जो है वो सी आंसर होना चाहिए, लेकिन जो आंसर की में वो डी दे रखा। तो प्राइमेट सिटी जो वो दिया था, वो जो शब्द वो जेफरन ने दिया था। सेक्टर थ्योरी जो है होमर हॉयट ने दी थी। ये सेक्टर थ्योरी होमर हॉयट ने दी थी, जी के जीफ ने नहीं दी थी। तो इसका जो वो है, तो ये मतलब सी होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने डी माना हुआ है। नेक्स्ट वन, मोपला कौन है? मोपला जो है वो केरल के मुसलमान है, उनको क्या है, मोपला कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक उद्योग के लिए एक शब्द जिसे संसाधन या परिवहन जैसे कारकों से प्रभावित हुए बिना किसी भी स्थान पर रखा जाता है, वो कहलाता है बाउनफील्ड उद्योग। नेक्स्ट वन है, सिल्क रूट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 यानी कि सारे जो है वो सही है। इनको सांस्कृतिक आदान प्रदान की कड़ी के रूप में समझा जाता है। वे भूमि और समुद्र पर पाए जाते हैं। इन्होंने एशिया और यूरोप के मध्य क्या संबंध जोड़ा है। वस्त्रों के अलावा सोना और चांदी इन मार्गों के माध्यम से एशिया और यूरोप में निर्यात किए जाते हैं, सॉरी नियंत्रित नहीं, निर्यात किए जाते हैं। तो ये भी सही है, यानी कि सारे सही है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात द्वितीय परिसंचरण का एक हिस्सा है। थंडरस्टॉर्म या जिसको तड़ित झंझा कहते हैं हिंदी में, वो प्रत्यक्ष परिसंचरण का हिस्सा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है सही नहीं, वो है फर्स्ट। उष्णकटिबंधीय चक्रवात द्वितीय परिसंचरण का एक हिस्सा है, ये गलत है। और ये जो है वो सही है। नेक्स्ट वन इज, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे बड़ा अंतर्देशीय लवण आंध्र भूमि स्थित है? अंतर्देशीय लवण आंध्र भूमि स्थित है। तो देखिए जो है ये जो है वो राजस्थान में, सांभर जो लेक जो है हमारी सबसे ज़्यादा वो है लवणीय जो है, तो वो जो है राजस्थान में। तो किस राज्य में सबसे बड़ा अंतर्देशीय लवण आंध्र भूमि पूछी गई थी, तो ये है राजस्थान में। नेक्स्ट है, यदि 83 डिग्री ईस्ट देशांतर पर स्थित वाराणसी का स्थानीय समय 23 यानी कि 23 घंटे हैं, तो 97 डिग्री ईस्ट देशांतर पर स्थित किबथू अरुणाचल प्रदेश का और 73 डिग्री ईस्ट देशांतर पर जोधपुर का स्थानीय समय क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो बता रखा है डी। नेक्स्ट है, अक्षांश और देशांतर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये जो है इसका जो राइट आंसर जो होगा वो होगा सी 1 2 एंड 3 1 2 और 3। सभी अक्षांशों की कोणीय दूरी होती है जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर मापी जाती है। ठीक है, सभी देशांतर जो है वो ध्रुवों पर नहीं मिलते हैं। ये भी सही है। सभी अक्षांश और देशांतर जो है वो काल्पनिक रेखा, ये भी सही है। स्थान के समय को निर्धारित करने के लिए अक्षांशों का उपयोग किया जाता है। स्थान के समय को निर्धारित करने के लिए अक्षांशों का उपयोग करना चाहिए। अब देखो इनका पता नहीं उन्होंने किस तरह के आंसर किए, ये जो है वो बिल्कुल गलत है। तो ये मतलब जो क्या है, कौन सा कथन सही है? हाँ, तो ये जो है ये बिल्कुल गलत है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन अक्षांशों का उपयोग किया जाता है, ये गलत है, क्योंकि अक्षांशों का नहीं किया जाता है, देशांतरों का प्रयोग किया जाता है। तो ये सही है। नेक्स्ट है, मंगलूर से मछलीपट्टनम तक सड़क या सबसे कम दूरी से यात्रा करने वाला व्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रम में प्राकृतिक वनस्पति प्रकारों का निरीक्षण कर सकेगा? यानी कि अगर मंगलूर से मछलीपट्टनम की तरफ जाते हैं आप, सड़क जाते हैं, तो आपको जो है वो किस तरह का जो है नेचुरल वेजिटेशन का जो है वो पैटर्न जो है देखने को मिलेगा सीक्वेंस वाइज। यानी तो देखिए वो है, इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी, उष्णकटिबंधीय सादावर वन मिलेंगे, फिर कटीले वन मिलेगा, फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मिलेंगे, डेसिडियस फॉरेस्ट जो होता है। नेक्स्ट वन इज, इंस्ट्रूमेंट प्लेनोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? ये जो यहाँ पे दे रखा है वो ऊर्ध्वाधर विमान में कोणों का मापन करता है। ये कच्चे माल से अधिक मूल्यवान उत्पाद को तथा प्रसंस्करण के बाद बड़ी मात्रा में माल का उत्पादन कहा जाता है। कच्चे माल से अधिक मूल्यवान उत्पादों तथा प्रसंस्करण के बाद बड़ी मात्रा में
माल का उत्पादन कहा जाता है। चतुर्थ क्रिया यहाँ पे जो क्या है वो बताया गया है। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ये जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ वो बिल्कुल जो है वो ऑफिशियल आंसर है, यानी कि फाइनल आंसर की जो आई है उसके बेस पे बता रहा हूँ। उसमें से यहाँ पे पुस्तकें और राइटर्स दे रखे थे। एस इन जियोमॉर्फोलॉजी, ये जो है हेरी, और इसका जो राइट आंसर जो है वो बी होगा। फर्स्ट का जो है एस इन जियोमॉर्फोलॉजी, ए का जो है हेरी ड्यूरी है, बी का जो है वो थर्ड होगा। फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो बुलरीज और मॉर्गन ने दे रखी है यहाँ पे, और सी का जो है वो फर्स्ट होगा। एन आउटलाइन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी जो है वो स्टॉलर ने दे रखी है, और भूआकृति विज्ञान जो है वो लोवेक ने लिखी है। टाइफून नाम किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को दिया जाता है। तो टाइफून जो कहा जाता है वो कहा जाता है दक्षिण चीन सागर में। गर्म धारा और ठंडी धाराओं के विलय से निम्नलिखित में से कौन सी मौसम की घटना उत्पन्न होती है। तो ये जो होती है वो यहाँ पे जो है बादल दे रखा है। कौन सी मौसम की घटना उत्पन्न होती है, तो ये जो है सबसे स्टिक जो वो था कोहरा। अब आपने देख रखा होगा कि जो क्या है नॉर्थ अटलांटिक जो ओशियंस है वहाँ पे जो क्या है गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जो क्या धाराएं मिलती है। गल्फ स्ट्रीम एक और लेब्राडोर आती है, और एक तरफ से क्या गल्फ स्ट्रीम जाता है, और वहाँ पे जो क्या है न्यू फाउंडलैंड के आसपास जो है वहाँ पे मिलती है, और वहाँ पे जो क्या विश्व में सबसे अधिक जो है कोहरा जो है वहीं पे उत्पन्न होता है। लेकिन वहाँ पे जो क्या इन्होंने जो आंसर जो बता रखा है वो बादल मान रखा है, तो मुझे तो इस पर भी डाउट लग रहा है। पर फिलहाल जो मैं आपको ये क्या है ऑफिशियल आंसर बता रहा हूँ, तो इसका जो राइट आंसर जो इन्होंने माना वो फर्स्ट है बादल। नेक्स्ट वन इज भारत में सिंधु गंगा के मैदानों के अधिकांश भाग में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पे जो है सिंधु हमारा जितना भी गंगा जो प्लेन्स है वहाँ पे जो है एलुवियल जो सॉइल है वो पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। रैपिड्स फीचर किसके साथ जुड़ा हुआ है। रैपिड्स जो फीचर है वो है फ्लूवियल अपरदन से जुड़ा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में समशीतोष्ण घास का मैदान का क्या नाम है। अब देखो इस तरह का भी एक क्वेश्चन था, और इसमें मेरे को क्या है सारे ऑप्शन ही इसमें गलत लग रहे हैं। अब पंपास है, बेल्ट्स है, प्रेरीज है और स्टेपीज है, लेकिन उन्होंने क्या है प्रेरीज मान रखा, जो कि ऑस्ट्रेलिया में समशीतोष्ण घास के मैदान को, ये जो है हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे तो क्या प्रेरीज जो है उत्तरी अमेरिका में माना जाता है। ये जो है उत्तरी अमेरिका में कहा जाता है, क्या बोलते हैं समशीतोष्ण घास के मैदान को प्रेरीज जो है उत्तरी अमेरिका में कहा जाता है। और पंपास अर्जेंटीना ऐसा कुछ है, स्टेपीज भी नहीं है, और बेल्ट्स भी नहीं है, बेल्ट्स अफ्रीका में है शायद। तो इसको जो कहा जाता है वो डाउन्स कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में जो है वो शायद डाउन्स कहा जाता है, और वो उसमें है ही नहीं हमारे पास, यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है। कोटि आकार का नियम खलिस्तान के अध्ययन में उपयोगी है। यहाँ पे देखियो जरा क्या देखा हिंदी में निपटान प्रणाली, और लेकिन अगर हिंदी में देखें तो आप वो अंग्रेजी में देखेंगे आप तो उसमें बिल्कुल सही है, सेटलमेंट सिस्टम जो है उसमें ठीक दे रखा है, लेकिन यहाँ पे निपटान प्रणाली, तो इस तरह से जो क्या है बड़ा मुश्किल हो जाता है हिंदी वालों के लिए। तो जयमंडल शब्द का पहली बार उपयोग किया था, ये किया था एडवर्ड सूस ने, एडवर्ड सॉयस है ये, यहाँ ने सूस दे रखा एडवर्ड सूस। नेक्स्ट वायुमंडल की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है। बाहरी परत जो है एक्सोफियर यानी कि बाहर मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज कोरल रीफ के गठन की सेंट्रल स्टील थ्योरी को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये क्या था मोरे ने। नीति जनजाति है, ये उत्तराखंड के व्यापारी है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन गर्म और शुष्क पवन है। इसका जो आंसर इन्होंने चिन्हों को बता रखा है। रिग्रेशन में लाइन ऑफ बेस्ट फिट को किस कोण पर तैयार किया जाता है। ये जो किया जाता है वो किया जाता है 45 डिग्री पे। रिग्रेशन जो मॉडल्स जो बनता है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो किस कोण पर तैयार किया जाता है। बेस्ट ऑफ फिट जो लाइन जो सेट की जाती है वो है 45 डिग्री पे। किस क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली विशेष वस्तुएं और सेवाओं के लिए आवश्यक न्यूनतम जनसंख्या क्या कहलाती है। वो कहलाती है थ्रेशोल्ड। किसी क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली विशेष वस्तु और सेवाओं के लिए आवश्यक न्यूनतम जो जनसंख्या की जो जरूरत होती है उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार नेट में भी पूछा गया है, सेट में भी है, और अन्य एग्जाम में भी क्या है इस तरह से ये जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2019 को किसके अंतर्गत राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ये क्या गया स्वदेशी भाषाओं के अंतर्गत। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना में हिमाचल प्रदेश के लिए जनसंख्या घनत्व किसके बीच रहा था। ये है 120 से 140, 123 जो है वो एग्जैक्ट है। नेक्स्ट वन इज भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है। ये जो है वो है गुजरात में। हर्टन की स्ट्रीम अंडरिंग सिस्टम में फिगर ट्रिप स्ट्रीम किस ऑर्डर की श्रेणी से संबंधित है। ये है फर्स्ट। हर्टन की स्ट्रीम अंडरिंग सिस्टम में फिंगर ट्रिप स्ट्रीम किस ऑर्डर
की श्रेणी से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट है। नेक्स्ट वन इज जमीन पर 12 किलोमीटर का प्रतिनिधित्व मानचित्र पर 4 सेंटीमीटर में किया जाता है, नक्शे का RF क्या है? तो इसका जो राइट आंसर बताया वो है फर्स्ट। 2011 में हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक लिंगानुपात है? ये है हमीरपुर। लवणता की समान मात्रा के सभी स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? ये कहलाती है आइसोलाइन, हिंदी में बोलेंगे समलवण रेखाएं। सामान्य भूगोल बनाम क्षेत्रीय भूगोल का मुद्दा किसने उठाया? ये जो है वो बेर्नार्ड वर्नियस जो है उन्होंने जो है ये मुद्दा उठाया था। लोगों को जीवन शैली पर भौतिक पर्यावरण के प्रभाव की व्याख्या करने का प्रयास किसने किया? ये जो किया था वो किया था अरस्तु ने। राज्य एक जीवित जीव के रूप में की अवधारणा जो है किसके द्वारा दी गई थी? ये दी थी रैटजेल द्वारा। किस दृष्टिकोण ने विविधता के लिए संवेदनशीलता, विषमता, विशिष्टता के विचारों का समर्थन किया है? संवेदनशीलता, विषमता और विशिष्टता, ये पोस्ट मॉडर्निज्म। नेक्स्ट है जर्मन पीरियोडिकल दास आइसलैंड के संपादक। दास आइसलैंड के संपादक जर्मन पीरियोडिक दास आइसलैंड के संपादक जो है वो पास्कल जो है, जबकि ये जो मार्क्स का दास आइसलैंड जो है मार्क्स का है, लेकिन जर्मन पीरियोडिकल दिया रखा है तो यहाँ पे जो है पास्कल आएगा। ग्लोब के वर्णनात्मक विज्ञान और ब्रह्मांड से इसके संबंध के अध्ययन को कहा जाता है? ग्लोब के वर्णनात्मक विज्ञान और ब्रह्मांड से इसके संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कॉस्मोग्राफी दे रखा है। नेक्स्ट वन इज द क्वांटिटिव रिवोल्यूशन एंड थ्योरेटिकल ज्योग्राफी किस की एक कृति है? द क्वांटिटिव रिवोल्यूशन एंड थ्योरेटिकल ज्योग्राफी किसकी एक कृति है? ये आई बटन जो है यहाँ पे दे रखा है, आई बटन। निम्नलिखित में से कौन एक भूमि बंद राष्ट्र है? ये जो है वो है नेपाल। थोड़ा जो है माफ़ी चाहता हूँ मैं, यहाँ पे जो है वो क्लियर जो है मेरे से क्या है ये फोटो मतलब नहीं ली गई है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। निम्नलिखित में से कौन एक भूमि बंद राष्ट्र है? भूमि बंद मतलब जिसकी जो सीमा है वो क्या है, मतलब कहीं भी जो है समुद्र से या मतलब वाटर बॉडी से नहीं लगती, यानी कि बिल्कुल लैंड बॉडी से ही लगती है, तो ये है नेपाल। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप जो है वो प्रवाल मूल का है? वो हवाई द्वीप इन्होंने बता रखा है। शब्द अकुंडे भूगोल निम्नलिखित में से किस भाषा से आता है? ये जो है वो जर्मन शब्द है। मलबे के तरल पदार्थ की चादरें जो धीरे धीरे जमी हुई जमीन पर कोमल ढलान को नीचे ले जाती है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सोलिफ्यूलेशन। थर्मल संकुचन सिद्धांत किसके द्वारा दिया जाता है? दिया गया है। यह एच जेफरीज के। बस्ती में एंट्रोपी से तात्पर्य क्या है? बस्तियों के स्थानिक वितरण से। बस्तियों की एंट्रोपी से तात्पर्य है बस्तियों के स्थानिक वितरण से। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र समुद्र तल की स्थलाकृति का वर्णन करता है? यह है हिप्सोग्राफिक वक्र। निम्न में से कौन सा वक्र समुद्र में स्थलाकृति का वर्णन करता है? ये हिप्सोग्राफिक वक्र। गिरनी गुणांक कोरेंडो द्वारा किस वर्ष में प्रस्तावित एवं प्रकाशित किया गया था? 1912 में। निम्न में से कौन सा रेसिडुअल पर्वत का उदाहरण है? यह है अरावली। रेसिडुअल मतलब अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा अक्साई चीन का भाग है? ये जो है वो लद्दाख पठार है। अक्साई चीन जिस पे जो क्या है चाइना वाले भी अपना अधिकार जताते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणी में से सबसे नवीनतम कौन सी है? ये जो है वो है पटकोई श्रेणी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण निम्नलिखित में से किस युग में हुआ है? ये हुआ है सेनोजोइक में। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है वो है धौलाधार और पीर पंजाल के बीच। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण जो है वो हुआ है क्रिटेशियस में। छोटा नागपुर पठार है एक अग्र गंभीर है, जबकि ये क्या है पदस्थल में पिरामिड होना चाहिए था, पिरामिड होता है पठार, बाकी पता नहीं इनका, इन्होंने अगर गंभीर बता रखा है। नेक्स्ट वन इज भारत में निम्नलिखित में से किस द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी है? वो है बेरन द्वीप में। भारत में सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है वो दे रखा है उन्होंने सालसेट द्वीप। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? सिलिकॉन स्टेट जाना जाता है कर्नाटका को। नेक्स्ट वन इज समुद्र सागर या समुद्री तट दे रखे और राज्य दे रखे, उनको क्या है आपने मैच करना था। तो क्वेश्चन नंबर ए का जो है वो फर्स्ट ए का जो है वो 2 होगा, डी का जो है वो पश्चिम बंगाल होगा।
ए का 2, बी का 3, गोपालपुर जो है उड़ीसा, सी का जो है वो 4, कालकुट का गोवा, और मेरिना का जो है वो तमिलनाडु। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 82, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड प्रजाति से संबंधित है? ये जो है वो संथाल है। निम्नलिखित युग्मों पर जो है आपको विचार करना था। जनजाति दे रखी है और राज्य दे रखे हैं। इनमें से जो आपने बताना कि कौन से बिल्कुल जो है वो सही है। इसमें जो सही हो गए 1 और 3 है, यानी कि ए जो है इसका राइट आंसर है। लिम्बू जो है वो सिक्किम की है और ये डगोरिया जो है वो उड़ीसा की है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ये जानी जाती है सांगपो के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती? एस्चुरी नहीं बनाती। इन्होंने जो है आंसर जो है महानदी दे रखा है। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली कौन सी नदियाँ जो है वो कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश में जैसे कि आप जानते हैं 5 प्रमुख नदियाँ आज, उसमें जो है ब्यास, रवि, सतलुज, चिनाब और यमुना, ये जो है वो सारी पाँचों की 5 जो नदियाँ हैं यहाँ पे बहती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लैंगून नहीं है? लैंगून नहीं है। अष्टमुंडी झील ये भी है, चिल्का झील भी, पुलकित झील भी, पेरियार झील जो है वो लैंगून झील नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो सी आना था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? इसका जो राइट आंसर है वो है लेह। लेह में जो है वो सबसे कम वर्षा होती है। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर स्थित है, वो हैदराबाद में है, सुनामी वार्निंग सेंटर। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी जो है वो है काली मिट्टी। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से जो क्या है मैक्सिमम, मतलब मैं कहता हूँ कि 60% जो क्वेश्चन जो मुझे लग रहे हैं वो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से है। मैथन, बेल पहाड़ी और तिलेया डैम किस नदी पर स्थित है? ये है बराकर नदी पे। बागी लिहार जल विद्युत परियोजना किस चीज़ पे है? वो है नदी पे है, वो है सॉरी स्टेट पे है, वो है जम्मू और कश्मीर में बागी लहर जल विद्युत परियोजना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता? तो ये जो है जैसे यहाँ पे केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, यहाँ पे जो है साउथ में जो है सभी राज्यों में लगभग क्या मसाले पाए जाते हैं, लेकिन जो ये उड़ीसा में है इसमें जो क्या है मसाले नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होना था उड़ीसा, यानी कि डी। निम्नलिखित में से किस रॉक प्रणाली में भारत की महत्वपूर्ण खनिज है? ये जो है वो धारवाड़ प्रणाली में। बोलीडाला खदान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये है लो अयस्क से। यानी कि अगर किसी का ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जो मतलब बढ़िया होगा तो ये जो पेपर जो मतलब बड़े आसानी से निकाल सकता था। खेतड़ी किसके लिए जो प्रसिद्ध है? ये खेतड़ी जो है वो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अभ्रक उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता है? अभ्रक उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता है वो है मध्य प्रदेश। राजस्थान में भी होता है, झारखंड, मध्य आंध्र प्रदेश में भी होता है। अंकलेश्वर, अंकलेश्वर प्रसिद्ध है पेट्रोलियम रिजर्व के लिए, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी धारा है? कौन सी ठंडी धारा है? तो ये जो है वो है हम्बोल्ट धारा जो है ठंडी है। बाकी जो है वो गल्फ स्ट्रीम में गर्म है, क्यूरोसिबा ब्राज़ील की धारा, ये सारी जो है वो गर्म है। तो हम्बोल्ट इसका ए जो है वो राइट आंसर होना था। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? ये है अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप से अंडमान को, निकोबार द्वीप से अंडमान को। इसका जो है वो फर्स्ट होगा। नेक्स्ट तो इस तरह से जो क्या हमारे टोटल 100 क्वेश्चन थे। तो इसमें आपने देखा कुछ से क्वेश्चन जो क्या है HP ज्योग्राफी से थे और बाकी जो क्या है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से थे और कुछ जो है बर्ड से भी थे। तो अधिकतर जो है इसमें जो देखा गया तो वो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से जो क्या है वो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों इस तरह से जो क्या हमारा आज का ये जो पेपर था। वीडियो पसंद आया होगा जरूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी जो फर्स्ट पेपर है वो जो मैं ऑलरेडी जो क्या है अपलोड कर चुका हूँ, उसका जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक डाल दूंगा। बाकी जो क्या है आप उसके लिए जो आप जो है हमारा बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगा।